Hello students, our today topic is trick hybridization of coordination compound। मतलब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना, उसके लिए ट्रिक क्या होगी ये हमें देखना है यहाँ पर। तो ये आप ये चीज़ याद रखें कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और एक तरफ आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अब देखो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना होगा, 2 होगा, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। 3 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो क्या हो सकता है, sp3d हो सकता है, या डी sp3 भी हो सकता है। दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है 5 नंबर जब होगा कोऑर्डिनेशन। 6 नंबर होगा, है ना, तो क्या होगा, sp3 d2 और d2 sp3, ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, तब की बात हम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए तो 2 नंबर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, तो sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 हो रहा है, 5 है तो sp3d भी हो सकता है और d sp3 भी हो सकता है। पर ये कब पॉसिबल है, तो आप ये चीज़ एक याद रखें कि ये जो हमारे पास है sp3d 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में और 6 है हमारे पास sp3d2 में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन हमारे कब पॉसिबल होंगे, जब आपका लिगेंड कैसा होगा। तो याद रखिए आप, जब लिगेंड कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन लिगेंड इज वीक। कैसा होगा लिगेंड, वीक लिगेंड होगा। जैसे कि आपके पास पता आपको H2 है ना, वाटर जो होता है आपके पास, फिर होते जितने भी हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सभी क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल होंगे, ये जब पॉसिबल होंगे जब आपका लिगेंड जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोनिल होता है, एक होता अमोनिया होता है, फिर आपके पास साइनाइड भी होता है ना, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमको ज़्यादा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ FeCl6 -3, इस पर -3 चार्ज है। अब देखो कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6 लिगेंड जुड़े हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है 6। कितना है, 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बट अब लिगेंड को पहचाने आप, लिगेंड कैसा है, साइनाइड है, और साइनाइड जो आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, d2sp3। क्या होगा यहाँ पर, d2sp3। तो इस जो आयरन है या इस कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, d2sp3। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है इसका। क्लियर है बात। चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर दूसरा जो एग्जांपल लेंगे हम FeH2O, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 5। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमें दिख रहा है कितना, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है। अब 5 के केस में भी आपके पास कितने हाइब्रिडाइजेशन है, 2 हाइब्रिडाइजेशन है। बट अब यहाँ लिगेंड को देखिए, H2O दिख रहा है आपको, और H2O जो होता है हमारे पास वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है, उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। तो यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है। और ट्रिक क्या है आपको याद है, ठीक है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू ही हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब आप लिगेंड, यहाँ तो मैंने कुछ सिलेक्टेड लिगेंड ही लिखे हैं, बट आपको लिगेंड यदि पहचानना है और लिगेंड पहचानते नहीं आते कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, तो आपको पहचानना है। तो इसके पहले का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिस पर आपको पता चल जाएगा कौन सा डोनर एटम है तो कौन सा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू।